बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्को न्यूज़ में हम आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, इंतखाबात होंगे या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो इंतखाबी अमल के 3 मराहिल मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तान में ज़ेरे गर्दिश है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम सियासी जमातें और वोट देने वाले अवाम इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से ताहाल यकसा तौर पर तज़-ब-ज़ब का शिकार हैं। यही वजह है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में सियासी गहमा गहमी नजर आती है और ना ही वो सियासी माहौल देखने को मिल रहा है जो माजी में देखने को मिलता था। बशमूल पीटीआई इलेक्शन में तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान का खैर मकदम किया था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई बज़ाहिर इलेक्शन में इल्तवाह भी नहीं चाहती। सिर्फ और सिर्फ जेयूआई सर्द मौसम और सिक्योरिटी को जवाज बनाकर 2-3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की बातें कर रही है। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि जब तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो फिर इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश कहां से हो रही है। नाज़रीन, सेनेट में इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद ने कई सवाल उठा दिए हैं। सेनेट में इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर खान किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं और ना ही चंद सेनेटर्स की मौजूदगी को सेनेट की आवाज कहा जा सकता है। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान बाला में कम से कम 28 सेनेटर्स का होना जरूरी है। 100 के ऐवान का फैसला महज 14 सेनेटर्स कैसे कर सकते हैं। इन 14 सेनेटर्स में से भी 2-3 ने इस करारदाद की मुखालफत की। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस करारदाद की मुखालफत की। कहने को ये एक आवाज थी, मगर उसे मुस्लिम लीग नून का पार्टी मौकफ समझ लिया गया। पार्टी को सेनेटर अफनानुल्लाह की सेनेट में करारदाद के खिलाफ तकरीर का भरपूर सियासी फायदा हुआ। ताहम पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी करारदाद की मंजूरी के वक्त खामोश रहे। अगर पीपल्स पार्टी क़यादत की तरफ से सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद से लातल्की का इजहार ना किया गया तो सेनेटर बहरामन तंगी की खामोशी से यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में इल्तवा के हक में है। बाद अज़ां सेनेटर बहरामन तंगी ने इस बात का दावा किया है कि इन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की थी। अगर ये बात दुरुस्त है तो इस दावे का सबूत सामने लाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने करारदाद से मुतल्लिक सेनेटर बहरामन तंगी को शोकस नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया है। याद रहे कि ये वही सेनेटर हैं जिन्होंने चंद रोज कबल सेनेट में पाक फौज और सिक्योरिटी अफसरान के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा करने पर सजा की करारदाद पेश की थी। बहरामन तंगी की करारदाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को उजागर करते हुए कहा गया कि सेनेट हुकूमत से सिफारिश करती है कि वो अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपोगंडे में मुलव्वस पाए जाने वालों को अवामी ओहदे से 10 साल की नाअहली के साथ साथ सख्त सजा देने के लिए जरूरी इकदाम उठाएं। इस करारदाद की मंजूरी के महज 5 रोज बाद एक करारदाद की मंजूरी में सेनेटर बहरामन तंगी का नाम आता है तो सवाल तो उठेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के सेनेटर गुरदीप सिंह ने अफनानुल्लाह का साथ देते हुए इस करारदाद की मुखालफत की थी। क्योंकि सेनेटर अफनानुल्लाह के अलावा मुखालफत करने वाले किसी दूसरे सेनेटर की तकरीर अभी तक सामने नहीं आ सकी, इसलिए करारदाद पर खामोशी को ही इनका मौकफ समझा जा रहा है। पीटीआई ने भी कोरम की निशानदेही और करारदाद की मुखालफत ना करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को इजहार वजू का नोटिस जारी किया है। चूंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सेनेटर्स ने करारदाद के हक में वोट नहीं दिया, इस एतबार से ये वाज़ेह है कि इन्होंने इस करारदाद की हमायत नहीं की। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद से मुतालिक होने वाली कार्रवाई की वीडियो देखने का कहा है, जिसमें खामोश रहने वाले सेनेटर्स की जानिब से करारदाद की हमायत या मुखालफत से मुतालिक सारी हकीकत सामने आ जाएगी। नाज़रीन, सेनेट में जिस अंदाज से करारदाद की मंजूरी की गई ये ऐवान के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इस पर मुस्तजाद ये कि सेनेट सेक्रेटरीट ने इलेक्शन से मुतालिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए वजारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हदायत भी कर दी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने बाद आजाद सेनेटर के साथ मिलकर अपने तयीन इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद मंजूर तो करा ली, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि तीनों बड़ी सियासी जमातें
एक पेज पर दिखाई दे रही हैं। मतलब ये कि जो कुव्वतें इलेक्शन में ताखीर चाहती हैं, इनके लिए जिस मुश्तरका जवाब की जरूरत थी वो इन्हें मिल चुका है, क्योंकि किसी सियासी जमात ने इस करारदाद की हमायत नहीं की। यूं महसूस होता है कि सियासी जमातों का रद्द अमल चेक करने के लिए एक फुलझड़ी छोड़ी गई थी। नाज़रीन, सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद की दूसरी हैसियत कानूनी है, जिसके बारे में माहिरीन कानून का ख्याल है कि सेनेट में मंजूर होने वाली इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के तहत होंगे। करारदाद की मंजूरी के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया कि सेनेट करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। करारदाद में इंतखाबात मुलतवी करने की जो दो वजूहात बयान की गई हैं, एक सर्द मौसम और दूसरा सिक्योरिटी खदशात। अगर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर समझेगा कि वाकई कुछ इलाकों में ऐसे मसाइल हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किए और एतमाद में लिए बगैर तनहा फैसला करने से गुरेज करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि सेनेट में मंजूर की जाने वाली करारदाद की कानूनी हैसियत कमजोर है। ये भी हकीकत है कि करारदाद पेश करने वाले और करारदाद को मंजूर करने वाले 2 माह बाद इस सेनेट से रिटायर हो जाएंगे। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। ताहम इन सिक्योरिटी खदशात का जायजा लेना और हतमी नतीजे पर पहुंचकर इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। नाज़रीन, इंतखाबी अमल के 3 मराहिल मुकम्मल होने के बाद सियासी जमातों ने उम्मीदवारों के दरमियान पार्टी टिकट तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। हमें मसूल होने वाली इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने गौर खोज और जांच पड़ताल के बाद टिकट जारी किए हैं और टिकट के ख्वाहिशमंदों को एतमाद में लेने के अलावा इनसे हलफनामे भी लिए जाने की इतलात हैं, ताकि एक सीट पर मुतअद्दिद पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान पार्टी वोट बैंक मुतासिर ना हो, जैसा कि माजी में होता रहा। जिसे टिकट दिया वो हार गया और नजरअंदाज किए जाने वाले उम्मीदवार आजाद हैसियत में कामयाब ठहरे। जिन उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं दिया गया, इनको सेनेट का टिकट या पार्टी ओहदा देने का वादा किया गया है। इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम का मामला खुश असलूबी से हल कर लिया है। अब जबकि तमाम सियासी जमातें टिकटों के अजरा की तरफ बढ़ रही हैं और इंतखाबी अमल के अहम मराहिल भी मुकम्मल हो चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि इलेक्शन मुलतवी करने की मनसूबाबंदी करने वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।